क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह से गुजरता है और वह व्यक्ति जो कर्ज से दबा हुआ अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। और देखा तो यहाँ तक गया है कि कभी कभी कर्ज से दबा हुआ व्यक्ति अपने जीवन को ही नष्ट करने के बारे में सोचने लगता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे व्यक्ति कर्ज में डूबता चला जाता है, किन ग्रहों के कारण, और उससे बचने का ज्योतिषी उपाय क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। कर्जदार व्यक्ति को हमारे समाज में बहुत ही गलत नजर से देखा जाता है। अक्सर कर्ज व्यक्ति तब लेता है जब उसे आलीशान मकान बनाना होता है, वाहन लेना होता है, बच्चों की पढ़ाई करवानी होती है या किसी व्यापार में इन्वेस्ट करना होता है। ऐसे समय में कर्ज लेना पड़ता है या कर्ज लेता है आदमी अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए। कर्ज लेना आज के जमाने में बहुत ही आसान हो गया है। तमाम बैंकों से तो रोज फोन आते हैं कि आपको कर्ज की जरूरत है क्या। तो आदमी न चाहते हुए कभी कभी कर्ज के दलदल में डूबता चला जाता है, क्योंकि वो अनचाही चीजों के लिए भी कर्ज ले लेता है और धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि जब कर्ज चुकाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और ऐसे ही जब दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस समय आदमी मानसिक तनाव से गुजरने लगता है और मानसिक तनाव से गुजरता हुआ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उस चिड़चिड़ेपन का शिकार उसका परिवार होता है, उसके दोस्त मित्र होते हैं, समाज होता है, और धीरे धीरे उसे खुद को यह एहसास होने लगता है कि मैं किसी अनजाने दलदल में फंस चुका हूँ, और वो दलदल होता है कर्ज का। शनि और राहु भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे समय आते हैं जब शनि और राहु छठे, 8वें और 12वें से गुजर रहे हों तो व्यक्ति को कर्ज लेने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं जरूरत है तो भी व्यक्ति कर्ज ले लेता है और फिर उसी जगह व्यक्ति कर्ज लेकर के वह कर्ज दूसरों को दे देता है। उसे पैसे की जरूरत नहीं, उसके दोस्त को जरूरत है, रिश्तेदार को जरूरत है, किसी को जरूरत है, वो व्यक्ति मदद कर देता है और फिर वह धीरे धीरे मदद जिसे करता है वो पैसा वापस नहीं कर पाता और जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया है उसे चुकता करना पड़ता है। तब यह स्थिति दयनीय हो जाती है कि वहां से कर्ज वापस नहीं मिलता और इसके कारक बनते हैं शनि और राहु। जो मैंने पहले बताया, ऐसी परिस्थितियों में भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको समझाता हूं कि छठवें भाव में, छठवां भाव रोग, रिपु और दुश्मन का कारक होता है, ऋण का कारक होता है और शत्रु का कारक होता है। तो छठवें भाव में अगर राहु चंद्रमा की युति हो, राहु सूर्य की युति होकर के ग्रहण योग बना रहा हो, राहु मंगल बैठ करके अंगारक योग बना रहा हो, शनि और मंगल केतु का साथ हो, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। जन्म कुंडली में जन्म के समय अगर ये ग्रह बैठे हैं और कर्ज लेना मजबूरी है तो ठीक है, उसके लिए भी मैं उपाय आपको बताऊंगा। लेकिन गोचर में भी अगर ये ग्रह ऐसी स्थिति बनाते हैं तो उस समय कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर आपकी बहुत मजबूरी हो गई है कि बच्चे को पढ़ने भेजना है, बेटी की शादी करना है, या घर का कोई काम रुक गया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, या किसी भी कारण से आपको कर्ज लेना ही पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो वो करके आप कर्ज को ले सकते हैं। अन्यथा बिना उपाय किए अगर कर्ज लेते हैं तो ये जो ग्रह हमने बताए हैं, राहु चंद्र की युति, राहु सूर्य की युति, शनि केतु मंगल की युति, ये सब युति जो होती है या किसी पाप ग्रह का बैठना, अशुभ ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर, तो ये सारी स्थितियां व्यक्ति को कर्ज के दलदल में डुबाती जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बचना चाहिए कर्ज लेने से। नहीं अगर मजबूरी है कर्ज लेना है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या उपाय करके आप इस कर्ज को ले सकते हैं ताकि आपका वह कर्ज जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए। तो उस कर्ज को कैसे चुकता करें, भगवान उसकी कैसे मदद करेंगे, ज्योतिष के अनुसार उसका क्या उपाय करें। तो किसी भी मंगलवार के दिन, यह प्रति मंगलवार आपको करना होगा जब तक कर्ज चुकता न हो जाए। तो मंगलवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, लाल मसूर की दाल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं। शाम का समय हो तो बहुत अच्छा, अन्यथा दिन में कभी भी जा सकते हैं। शांति से बैठ करके एक माला ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः
इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार अगर आप रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं तो आप जल्द से जल्द ऋण मुक्त हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। दूसरा, यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं, आपके ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, गवाही नहीं कर रही है कि कर्ज लेना चाहिए इस समय में और मजबूरी है कि कर्ज हमें लेना है, ऐसे समय में एक कांसे का बर्तन लीजिए। कांसे धातु के बर्तन में जौ भरिए। जौ भर करके उसे रात को सिरहाने रख करके सोया जाए शुक्रवार के दिन। सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करके जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस कांसे के बर्तन का पात्र ले जा करके पात्र में से जौ किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें या कहीं गाय को खिला दें या ऐसी जगह डाल दें जहां पक्षी खा जाएं। यह क्रिया 7 शुक्रवार करते हैं तो आप जो ऋण ले रहे हैं ऋण मिलने में भी आसानी होगी और ऋण मिलने के बाद में आपका काम आसान होगा और जल्दी से जल्दी ऋण मुक्ति की संभावना बनेगी इस उपाय को करने से। इन बातों को सुनने के बावजूद भी यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं या कर्ज के दलदल में दबे हुए हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही कोई उपाय करें तो और अच्छा है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके भेजें ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बना करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।